उर्दू में दरअसल एक जुमला आपने कई बार सुना होगा, खाला का घर। खाला मतलब मौसी का घर, मतलब एक ऐसी जगह जहां भाई अपना राज चलता है। मेरी मौसी का घर है, मेरी खाला का घर है। तो क्या मदरसों के नाम पर यही हो रहा है? मदरसों में पढ़ाई हो रही है या फिर फैमिली बिजनेस चल रहा है? सरकारी पैसा बच्चों की तालीम पर खर्च हो रहा है या फिर रिश्तेदारों को नौकरियां देने पर? दिलचस्प बात यह है कि मदरसों पर अगर आप जरा सी कार्रवाई करें, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, चेक एंड बैलेंस के नाम पर, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करें कि फंड कहां से आ रहा है, कहां से नहीं जा रहा है, हल्ला मच जाता है। तमाम विपक्षी पार्टियां खड़ी होती हैं कि भाई आप अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। अल्पसंख्यक का अधिकार जो है उसको खतरे में बता दिया जाता है। सुधार की बात हो तो राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन आज सवाल सीधा है, अगर सरकारी पैसा लग रहा है तो भाई हिसाब क्यों नहीं होगा? अगर शिकायतें हैं तो जांच क्यों नहीं होगी? उत्तर प्रदेश के मदरसों पर फर्जी नियुक्तियों, एक ही परिवार के कई लोगों की भर्ती और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच तक पहुंच गया है। तो सवाल यही है कि क्या मदरसों में तालीम के नाम पर परिवारवाद का खेल चल रहा है? क्या जवाबदेही मांगना सियासत है और हर जांच पर इतना शोर क्यों मचता है? और क्या यही वजह है कि मदरसों पर जो पॉलिटिसाइजेशन होता है, कि आज स्थिति ये हो जाती है कि मदरसों में ये गोरख धंधा जो है फल फूल रहा है, इस तरह का करप्शन, क्योंकि आप जांच जैसे ही करते हैं पूरा हल्ला कटने लगता है। मदरसों में पढ़ाई हो रही है या फिर परिवारवाद? सरकारी पैसा बच्चों की तालीम पर खर्च हो रहा है या रिश्तेदारों की भर्ती पर? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ेंगे क्योंकि कई आरोप ऐसे लगे हैं मदरसों पर। मैं आपको बता दूं, बाराबंकी, जौनपुर, बस्ती, कुशीनगर, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर आपको बताएं कि एक ही परिवार के कई सदस्यों को नौकरी दी गई है और प्रबंधक भी नियम कानून को ताक पर रखकर उसमें एक लूपहोल ढूंढकर वो शख्स था जो उस परिवार से ही ताल्लुक रखता था। समझाएंगे आपको ये पूरा गड़बड़ झाला दरअसल हो कैसे रहा था, लेकिन ये मामला सामने कैसे आया। ये मामला तब सामने आया जब एक आरटीआई एक्टिविस्ट और मदरसा सुधार आंदोलन के संयोजक तलहा अंसारी ने इसकी शिकायत एनएचआरसी से की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दी जा रही सहायता अनुदान राशि को सिर्फ कुछ परिवार के लोगों में बांटा जा रहा है। जरा मैं आपको समझा दूं, फिर उन्होंने क्या कहा है वो समझाऊंगी भी। दरअसल क्या है कि मदरसा नियमन प्रावधान है 2016 का, उसके मुताबिक अगर आप सहायता प्राप्त मदरसा है तो अगर आप प्रबंधक हैं, यानी कि मैं हेड हूं उस मदरसे की, तो मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, अपनी बेटी, भाई, दामाद, बीवी, किसी को भी हम नौकरी नहीं दे सकते हैं। तो अब इसमें लूपहोल कैसे चल रहा है, कैसे गोरख धंधा चल रहा है, ये समझाती हूं आपको। इस्तीफा दीजिए अपने पद से, भाई बहन, बेटी, बेटा, पत्नी, दामाद, सबको नौकरी पर रखवाइए और फिर उसी पोस्ट पे दोबारा जाके बैठ जाइए। तो आप देखिए कि किस तरह से पूरा गोरख धंधा जो है वो फल फूल रहा है मदरसों के अंदर। जो सरकार से फंड मिलता है उसका कैसे बेजा इस्तेमाल हो रहा है फैमिली को अपलिफ्ट करने के लिए। बच्चों की शिक्षा अपलिफ्ट नहीं हो रही, मदरसे अपलिफ्ट नहीं हो रहे हैं। तो जरा सुनिए आरटीआई एक्टिविस्ट का क्या कुछ कहना है, कैसे मामला सामने आया, फिर इस चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। क्या राजनीति ने मदरसों को इस तरह से इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है? उत्तर प्रदेश के राज्यानुदानित मदरसों में परिवारवाद पूरी तरीके से हावी है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आवंटित 1100 करोड़ रुपए की फंडिंग को कुछ परिवारों के ऊपर लुटाया जा रहा है, जिसमें विभागीय मिलीभगत हमेशा से रही है। जैसा कि मदरसा रेगुलेशंस 2016 में उल्लेख है कि मदरसों का प्रबंधन अपने परिवार के किसी भी सदस्य की नियुक्ति नहीं करेगा, लेकिन विभागीय मिलीभगत से ऐसा देखने में आया है कि मदरसा प्रबंधन कुछ समय तक की, जब तक अपने परिवार के लोगों को नियुक्ति करना रहता है अपने मदरसे में शिक्षक या क्लर्क के तौर पे, तो उस समय तक वो इस्तीफ़ा दे देता है और दूसरे को प्रबंधक बना देता है। और जैसे ही नियुक्तियां पूरी हो जाती हैं वो स्वयं खुद प्रबंधक बन जाता है। उदाहरण के रूप में मदरसा कप्तानगंज बस्ती का मदरसा फैजुन नबी, उसमें प्रबंधक ने अपने 5 दामादों को शिक्षक के रूप में नियुक्त कर लिया। ये बहुत एक मैसिव करप्शंस है ग्रांटेड मदरसों में यूपी के, और ये एक वेल प्लान्ड स्कैम है। इसी तरीके से बाराबंकी के मदरसा जामियतुल फलाह बड़नपुर अलियाबाद में मदर जो हैं प्रबंधक हैं और उनके 2 बेटे उन्हीं के मदरसे में टीचर हैं। तो इसी तरह के कई मदरसे हैं, बल्कि पूरे प्रदेश में। तो हमने ये पूरा मामला माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दर्ज कराया है और एनएचआरसी ने इसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन का
गंभीर विषय मानते हुए यूपी के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस किया। नोटिस के बाद कोई जवाब ना आने पर अब चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली तलब किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस मामले में बड़ी कार्रवाई होगी।